बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम साबिर। आज हम बात करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप पेरेंट्स हैं, एक टीचर हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या आप टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं और टीचिंग का एग्ज़ाम देने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कोग्निटिव का मतलब होता है सीखने का अमल, सोचने का अमल। कोग्निशन इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे और फिलासफ़र थे। पियाजे को सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। पियाजे ने बच्चों पर काम किया कि बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे कैसे नॉलेज गेन करते हैं। पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। 1920 में पियाजे बिनेट इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे थे। बिनेट इंस्टीट्यूट में बच्चों के इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे। पियाजे वहाँ पर फ्रेंच वर्जन पर काम करते थे। उसके बाद पियाजे ने जब कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पेश की तो आइंस्टाइन ने कहा था कि ऐसी सोच एक जीनियस ही सोच सकता है। पियाजे के थ्योरी की ख़ास बात यह है कि पियाजे ने इस पे जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हैं उसने अपने बच्चों पर किए। एक उसका भतीजा था और एक उसकी अपनी बेटी थी। इन पर उसने ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उसने थ्योरी पेश की। पियाजे की थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं। नंबर 1, पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपना नॉलेज अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से गेन करते हैं। नंबर 2, पियाजे के मुताबिक बच्चे दूसरे बच्चों या बड़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो खुद सीखते हैं और वो हेरिडिटी से भी सीखते हैं। नंबर 3, पियाजे ने कहा था कि बच्चों को बाय नेचर मोटिवेशन होती है सीखने की, इसलिए उनको सिखाने के लिए मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं। हालांकि जब पियाजे ने थ्योरी पेश की तो उसके बाद उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन आज भी पियाजे की थ्योरी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और पूरी दुनिया में एजुकेशनिस्ट्स और टीचर्स क्लासरूम में बच्चों को सिखाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए पियाजे की थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पियाजे की थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट्स का नाम दिया था। उसने कहा था कि बच्चे ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उससे सीखते हैं, इसलिए वो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट्स कहता था। तो पियाजे की थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और नंबर 4 ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेकर 2 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से लेकर 11 साल तक होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल से ऑनवर्ड, 11 साल से लेकर एडल्टहुड तक, जब बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक होती है। तो उसके मुताबिक इन 4 स्टेजेस में बच्चे सीखते हैं। तो पियाजे की थ्योरी बहुत फेमस है और ये एक वाइड है। इसको एक वीडियो में अगर मैं कवर करूँगा तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, बोर हो जाएगी। तो सबसे पहले आज नंबर 1 स्टेज सेंसरी मोटर के बारे में सीखेंगे और उसके बाद बाकी जो स्टेजेस हैं उनकी भी इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 डिटेल के साथ वीडियोस बनाऊंगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज ये पैदाइश से लेकर 2 साल तक होती है। सेंसरी मोटर को समझने के लिए सेंसरी मोटर को इस टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ें। नंबर 1 सेंसरी, नंबर 2 मोटर्स।
सेंसरी का मतलब है कि बच्चा अपनी पैदाइश के बाद अपनी सेंसेस से सीखता है। एक इंसान के अंदर 5 सेंसेस होती हैं, तो बच्चे अपनी इन 5 सेंसेस से सीखते हैं। मिसाल के तौर पर चखने की, सूंघने की, देखने की, सुनने की और टच करने के। बच्चे अपनी इन सेंसेस से नॉलेज गेन करते हैं। नंबर 2, मोटर्स। मोटर्स एक्शंस, मोटर एक्शंस कहते हैं मसल्स की मूवमेंट को, इनको रिफ्लेक्सिव एक्शंस भी कहते हैं। मसल्स मूवमेंट यानी मोटर एक्शंस, इसमें आता है सकिंग, उसके बाद ग्रेस्पिंग, इवन स्माइलिंग। सकिंग, आप देखें बच्चों को उनके मुंह के साथ, उनके लिप्स के साथ जो भी चीज़ लगाएंगे वो उसको चूसना शुरू कर देंगे। बच्चों के हाथ में जो भी आप चीज़ देंगे तो वो उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। बच्चों के हाथ में अगर आप अपनी उंगली पकड़वाएंगे तो वो आपकी उंगली को पकड़ लेंगे। ये सब मसल्स रिफ्लेक्शंस बच्चों में अनइंटेंशनली होता है, ये वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि नेचुरली वो ये मूवमेंट हो रही होती है। और पियाजे के मुताबिक इस मूवमेंट से भी बच्चे कुछ सीखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी की जो पहली स्टेज है मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 जो स्टेज है उसको कहते हैं प्राइमरी सर्कुलेशन स्टेज। ये स्टेज बच्चे की पैदाइश से लेकर 4 महीनों तक है। इस स्टेज में बच्चे ऐसी साउंड्स या ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जिसका कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन बच्चे अपनी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के लिए कर रहे होते हैं। और जब उनको इससे एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस मिलती है तो वो इसे बार बार करते हैं। इस स्टेज पर बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो थंब सकिंग यानी अपना अंगूठा चूसते हैं, उसके बाद किकिंग अपने पाँव मारते हैं, एंड कोइंग भी करते हैं। और जो इसकी दूसरी सब स्टेज है वो 4 मंथ से लेकर 8 मंथ्स तक है, 4 महीनों से लेकर 8 महीनों तक। इस स्टेज पर बच्चे ऑब्जेक्ट्स से सीखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्ट्स को फेंकते हैं और बच्चे अपने गिर्द ऐसी साउंड्स क्रिएट करते हैं जिनसे उनको एक्साइटमेंट मिले। और जो तीसरी स्टेज है वो 8 महीनों से लेकर 12 महीनों तक है। इस स्टेज पर बच्चे स्मॉल गेम्स खेलना पसंद करते हैं, टर्न एंड लुक करते हैं, जब उनको आवाज़ आती है तो मुड़कर देखते हैं। उसके बाद बच्चे कुछ वर्ड्स बोलते हैं और इमिटेट करते हैं। आप जो वर्ड्स बोलते हैं बाद में वो ही दोहराते हैं, आपके वर्ड्स को इमिटेट करते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चे अपनी तीसरी सब स्टेज में सीख रहे होते हैं। जो स्टेज है वो 12 महीनों से लेकर 18 महीनों तक यानी 1 साल से लेकर 1.5 साल तक है। इस अरसे में बच्चे मोटर कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यानी कि यहाँ पे इसके एग्जांपल लें, बच्चे एक खिलौने को फेंकते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर फेंकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हर दफ़ा फेंकने की वजह से क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ से भी वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पियाजे ने कहा था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो सीखते हैं। उसके बाद इसी स्टेज में बच्चे शॉर्ट स्टोरीज़ सुनना या उनके जो फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं उनको भी सुनना पसंद कर देते हैं। उसके बाद नंबर 5 जो स्टेज है वो 18 महीनों से लेकर 24 महीनों यानी 18 महीनों से लेकर जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो इस स्टेज पे बच्चे चीज़ों को रिमेंबर करना शुरू कर देते हैं, याद रखना शुरू कर देते हैं। इसी स्टेज पर ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि जो आप ऑब्जेक्ट उनको दिखाते हो बच्चे अपनी मेमोरी में स्टोर कर जाते हैं, बच्चे उनको याद रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बच्चे के फेवरेट एनिमल का टॉय उनको दें तो बच्चे उसको पहचान जाएंगे, उसको याद रखेंगे, उसको रिमेंबर कर लेंगे। उसके बाद अगर आप उस खिलौने को अपने पीछे या किसी सराहने के या तकिए के नीचे छुपा भी लें तो बच्चा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होगा, वो कोशिश करेगा कि उसको वही खिलौना दोबारा मिले। तो इसका मतलब है कि इस स्टेज पर आकर बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस के चीज़ों को याद
करने की जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी स्टेज पर बच्चे आपसे एक दो अल्फाज में ख्वाहिश भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो पहली जो सेंसरी मोटर की स्टेज है उसकी स्टार स्टेज है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस से भी बच्चे अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं और बच्चे अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं उनकी मेमोरी को तेज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कपड़ा ले रहे हैं और बच्चे के सामने बैठकर अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें तो बच्चा आगे बढ़कर वो कपड़ा हटाकर आपको देखना चाहेगा। या यही आप बुक से भी एक्टिविटी कर सकते हैं, या आप वही कपड़ा या बुक बच्चे के मुंह पर रखकर बच्चे का मुंह छुपाएं तो तब भी वो अपने मुंह से उसे हटाने की कोशिश करेगा। क्यों कि आप अपने बच्चे के सामने बैठे हुए एक ऑब्जेक्ट हैं और इस ऑब्जेक्ट को बच्चा परमानेंटली अपने माइंड में बिठाएगा इस स्टेज पर। तो दोस्तों ये पहली स्टेज थी। इसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी 3 स्टेजेस हैं उस पर भी मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।